चलिए नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। मैं आज आपको क्लास 10th मैथ के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका वीडियो सेकंड होगा। ठीक है छात्रों, या क्वेश्चन नंबर ये आपको पहली वाली वीडियो में 22 तक करा चुका हूँ। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। आपसे कहा जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। देखिए छात्रों, आपसे कहा फाई से थीटा हो जाता है। ये आपका कोण फाई है, फाई से थीटा हो जाता है। ठीक है, ये आपकी फाई आपका थीटा है। कहा ए मीटर लंबाई जो है आगे हो जाती है। ए का ये है, आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपकी डी है। इसे हम मान लीजिए एच मीटर है, ये आपका एक्स मीटर है। ठीक है, आपसे कहा है कि स्तंभ की लंबाई ज्ञात की। लिखिए अब इस माना स्तंभ की लंबाई एच मीटर है। लिखिए माना, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है ये। ठीक छात्रों, माना स्तंभ की लंबाई ए मीटर है। ठीक छात्रों, अब आप लिखिए त्रिभुज डी बी सी में। लिखिए त्रिभुज डी बी सी में। देखिए छात्रों, ये आपकी सम्मुख भुजा लंबाई, ये आपका आधार है। लंब बटे आधार आपका टेन थीटा होता, तो लिखिए टेन थीटा बराबर एच बटे एक्स होगा। ठीक है, हिसाब समीकरण को एक लिखिए। फिर आप लिखिए त्रिभुज ए बी सी में। लिखिए त्रिभुज ए बी सी में। लिखिए त्रिभुज ए बी सी में। ठीक छात्रों, टेन फाई बराबर, लिखिए अब टेन फाई आपका फाई होगा। ठीक छात्रों, टेन फाई बराबर, अब देखिए छात्रों, ये आपकी समूह भुजा लंबाई, ये आपका आधार है, तो लंब बटे आधार, आधार आपका ए प्लस एक्स होगा। ठीक छात्रों, लिखिए एच बटे ए प्लस एक्स। इसे आप समीकरण 2 लिखिए। ठीक छात्रों, अब आप लिखिए समीकरण 1/2 से, 1/2 से। ठीक छात्रों, हेन से आपको चाहिए। देखिए छात्रों, आपको एच का मान चाहिए पहले तो। ठीक है, यहाँ पहले आप एच का मान निकालिए, या इससे पहले आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि छात्रों, अगर आप इस समीकरण पहले आप हटा दो अगर। ठीक है, इससे अगर मैं सही करके लिखे चाहें, लेकिन आप एक आपका होगा एच बराबर एक्स टेन थीटा। ये आपका एक्स का मान है। अगर यहाँ से हम एक्स का मान निकालो चाहे आप एच का मान, एच बराबर आपका होगा, देखिए छात्रों क्या होगा, इससे हमें एक्स का मान निकालना है छात्रों, हमें चाहिए मान एक्स का चाहिए। ठीक है, ये आपका होगा एक्स बराबर एच बटे टेन थीटा। ये आपका समीकरण 1 है। ठीक है, अब ये आपका समीकरण 2 क्या, देखिए छात्रों, आपका समीकरण 2 है टेन फाई बराबर एच बटे ए प्लस एक्स। क्योंकि हमें एक्स एच का मान चाहिए, हमें क्या करना है, एक्स के यहाँ पर एच बटे टेन थीटा यहाँ पर रखना है। ठीक है, तब इसे आप देखिए, आपका होगा टेन फाई बराबर एच बटे ए प्लस है ना, लिखिए आप एच बटे में टेन थीटा है। ठीक है, अगर पहले इसे हम हटा रहे, देखिए छात्रों 1 मिनट। ठीक है, इसे हटा रहे हैं अगर, तब आप देखिए आपका टेन थीटा इधर जे, ये आपका फाई है। तब देखिए छात्रों, आपका टेन फाई बराबर एच बटे ए टेन थीटा प्लस एच बटे में टेन थीटा है। अभी आपका टेन थीटा ऊपर जे है, तब का होगा टेन फाई बराबर एच टेन थीटा बटे ए टेन थीटा प्लस एच होगा। अब क्योंकि हमें एच का मान चाहिए, ठीक छात्रों, इसे भी हटा रहे हैं, हमें एच का मान चाहिए। ठीक है, तब देखिए छात्रों, अगर हम इसे इधर ले जाएं, इसे इधर ले जाए, तो क्या होगा, ए टेन थीटा है इंटू में टेन फाई हो जाएगा। ठीक है, आपका टेन फाई प्लस टेन फाई इंटू में एच बराबर में एच टेन थीटा। हमें ये वाला पद इधर ले जाने क्यों, हमें एच का मान निकालने हैं। तब आप देखिए ए टेन थीटा इंटू में टेन फाई बराबर एच टेन थीटा माइनस के एच टेन फाई।
यहाँ से आप एच को कॉमन लीजिए, तब आपका होगा ए टेन थीटा इंटू टेन फाई बराबर एच 12 लीजिए टेन थीटा माइनस के टेन फाई। यहाँ से आप एच कॉमन लीजिए, तब का होगा देखिए छात्रों एच बराबर का मान होगा ए टेन थीटा इंटू टेन फाई बटे टेन थीटा माइनस के टेन, ये आपका फाई, देखिए छात्रों ये आपका फाई, ये आपका थीटा है। ये आपका आंसर है इसका, ये आपका टेन फाई है। ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है, आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये त्रिकोणमिति का, ठीक है। आपसे कहा है कभी ऐसे देखा कि इसकी ऊंचाई इतनी होगी, आपसे ऊंचाई से करने पूछे, ठीक है, तो इसे आप नोट करिए। इसे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24, पहले इसे आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। अब लिखिए छात्रों ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, ये आपका 24 है, ठीक है। आपसे कहा सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना, पहले लिखिए माना, पहले आप लिखिए माना बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, फिर बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर एच सेंटीमीटर माने, ठीक है। अब आपसे कहा बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ त्रिज्या का गुणनफल के बराबर है। अब आप लिखिए बेलन का आयतन, पहले तो बेलन का आयतन बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ। देखिए छात्रों का बेलन का आयतन होता है 2, पहले ये चीज देखिए, आपसे कहा बेलन के आयतन का 2 गुना, इसका तो 2 गुना, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ की त्रिज्या का गुणनफल, त्रिज्या का करिए आप गुणन, त्रिज्या मैंने आपको आर मानी। अब देखिए आपका बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये आपका बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है, इंटू में त्रिज्या का गुणा, निका आप जो गुणा करिए देखिए छात्रों 2 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2 पाई आर स्क्वायर एच की आर इंटू आर आर। अब दीजिए आपसे कहा ये दोनों आपके पद बराबर हैं, देखिए ये आपका आयतन का 2 का गुणा है, इसमें त्रिज्या का गुणा किया, दोनों बराबर आए, ये आपसे पूछा कि दोनों बराबर होंगे, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना था, ठीक छात्रों। इसे नोट किया, आपका ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। अब इससे आगे देखिए आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है, आपको दिखाना है त्रिभुज ए ई सी समरूप त्रिभुज होगा त्रिभुज ए डी बी, ठीक है, पहले इसे आप नोट करिए। देखिए आपके पास एक त्रिभुज है, ये आपके पास एक त्रिभुज है, ये आपको दिया है, नाम इसके आपके पास देखिए ए बी सी डी ई एफ, ये आपके 90 अंश के कोण हैं, ठीक है। पहले आपको दिया, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, पहले आपको दिया है, लिखिए दिया है आपको बी डी लंब है ए सी पे, ठीक है, और आपको दिया कि सी ई लंब है ए बी पे, ठीक है। अब आपको ज्ञात करने हैं, ज्ञात करना क्या है, आपको ज्ञात करें, देखिए छात्रों आपको ज्ञात करना है त्रिभुज ए ई सी समरूप त्रिभुज होगा ए डी बी। अब आप लिखिए उत्पत्ति, देखिए छात्रों उत्पत्ति या उपपत्ति आपकी बात एक ही होती है, ठीक है, उत्पत्ति लिखिए या आप उपपत्ति लिखिए, ठीक है। अब देखिए छात्रों आपको ये दिया है, ये आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। पहले तो अब ये देखिए आपके पास त्रिभुज है,
देखिए पहले जो आपको त्रिभुज सिद्ध करना है, आप भाई त्रिभुज आप उठाइए, देख लीजिए त्रिभुज AEC तथा त्रिभुज ADB में, अब आपको मालूम है इसमें से कोण कौन से बराबर। देखिए छात्रों, ये आपका 90 अंश है, ये भी आपका 90 अंश, मतलब DE आपके बराबर होंगे। हमें सिद्ध करने कि इसमें दो कोण बराबर है, अगर दो कोण बराबर होते हैं आपका समरूप सिद्ध हो जाता है। ठीक छात्रों, अब देखिए E और D आपके बराबर, क्यों बराबर, देखिए दोनों 90 अंश के हैं। आप ऐसे लिख सकते हो कोण AEC बराबर है कोण ADB, लिख सकते हो समकोण है, समकोण है। ठीक है, अब देखिए छात्रों, हमें देखने की इनमें से दोनों में कोण कॉमन कौन सा। देखिए छात्रों, AEC और ADB दोनों में एक कॉमन आ रहा है। देखिए छात्रों, AEC और ADB दोनों में आपका A जो है उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, तब इसे आप लिख सकते हो कोण EAC बराबर कोण DAB आपके बराबर है। अब इसे भी ले सकते हो, उभयनिष्ठ कोण है, चाहिए तो उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज AEC समरूप त्रिभुज आपका सिद्ध हो जाता है ADB किससे, AA कसौटी। लिखिए AA कसौटी से, क्या होती है आपकी AA कसौटी, एक मतलब होते दो एंगल आपके बराबर हैं। ठीक छात्रों, इसे आप नोट करिए। फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 26, ये आपका